नमस्कार, मैं इम्तियाज़ चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत आज हमारे साथ बैठी है, दीवान अवधेश प्रताप सिंह, जिनके कांग्रेस में आने की चर्चा आम क्या हुई, राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी बेचैनी बढ़ गई। आज हम उनसे आपको मिलाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अवधेश जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या बात है, आपकी तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, दमोह की राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी बेचैनी बढ़ गई है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से? राजनीति की शुरुआत 2008 से दमोह विधानसभा जनपद सदस्य लड़े। फिर उसके बाद दमोह जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। किसी कारणवश एक वोट से चुनाव हार भी गए, पर उसके बावजूद भी अभाना क्षेत्र से। हाँ, अभाना क्षेत्र से। लेकिन देखा गया है कि आप काफ़ी समय तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते रहे और कई वरिष्ठ नेताओं की संगत भी रही आपके साथ, जैसे कि प्रहलाद पटेल जी हैं, जयंत मलैया जी हैं। आज इनको छोड़ के कांग्रेसियों के खेमे में नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये नहीं कह सकते हैं। क्या है, अभी भोपाल में हम लोगों को बुलाया गया है और मिल के आए हैं। उस वजह से हलचल मच गई कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। किन किन से मुलाकात हुई? कमलनाथ जी से हुआ? हाँ, कमलनाथ जी से हुई और दिग्विजय सिंह जी से हुई। लेकिन इस मुलाकात को कई एंगल से देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आपने दावा पेश किया है, आपने सदस्यता ली है। तो मैं अपने आवाम को और दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके जरिए। नहीं, अभी सदस्यता नहीं ली है जी। बोला है कि अगर मान लो आप हमें टिकट देते हैं, आप हमें भरोसा जताएंगे तो काम करेंगे। हाँ। तो मतलब माना जाए कि आपने टिकट की दावेदारी की है। जी। ये बात तो फाइनल है। हाँ, ये फाइनल है। क्या उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है। जी। क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में? इसका रीज़न क्या था? क्या भाजपा में उपेक्षा हो रही थी अब तक? भाजपा में लंबी लाइन लग गई है, अब नहीं लग पा रहा कि भाई हो सकता है। अच्छा, लंबी लाइन लग गई। हाँ, लंबी लाइन लग गई भाजपा में तो मौका देख के कांग्रेस का दामन थामा है। जी। क्या लगता है, इस तरफ बात होती है राहुल सिंह की जिस तरीके से कि बाहर से आए, जीते, फिर चले गए, अब आपके आने की सुखफुगाहट? मैं किसी के बारे में ये नहीं बोल सकता हूँ, पर चलो ठीक है, राजनीति है, चलता रहता है। नहीं तो ये जो विश्वासघात पहले के विधायक ने कर दी, ये ठीक नहीं है। ये जो मैसेज भी है ये ठीक नहीं है। ये दोहराया तो नहीं जाएगा? नहीं, ये नहीं दोहराया जाएगा है? नहीं, ये नहीं दोहराया जाएगा। क्योंकि लोधी कैंडिडेट की तलाश थी कांग्रेस को और हमें लगता है कि हो सकता है वो आप हों। ये भी हो सकता है। अब भोपाल बुलाया, हम लोग एक आध महीने से बात चल रही थी और मिलने गए। अब उसमें अब जो जैसे भी होता है, जो आदेश मिलेगा। हाँ। शर्मा थे। हाँ। क्या सोच क्या है आपकी क्षेत्र की जनता के लिए? क्या वजह थी कि आपने इसको कांग्रेस को तरजीह देना उचित समझा? क्या कुछ मजबूरी थी या कोई विचार था कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या 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 था? नहीं, होगा, क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए भी होगा। मजबूरी, अब राजनीति कर रहे हैं तो अब ऐसा तो नहीं कि हर टाइम। तो कहीं ना कहीं एक जनता का हित छुपा है इसमें। बिल्कुल, उन्हीं के लिए किया है। जी। अगर कांग्रेस ने आपको मौका दिया और यहाँ भी काफ़ी समय से कांग्रेसी सक्रिय हैं, कई दावेदार हैं, उनके बीच आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? नहीं, अगर मान लो हमसे कोई कांग्रेसी और अच्छा अगर पार्टी को मिलता है तो उनको भी टिकट दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है। अगर मान लो हमसे अच्छा कोई मिलता है, लगता है कि नहीं ये सीट वो हो सकती है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल एक सामाजिक समीकरण तो बनते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से। हाँ, ये बढ़िया है। ये बढ़िया बात है कि भाई सामाजिक समीकरण के हिसाब से आपको रखा गया है। हाँ। चलिए, दबी जबान से ही सही, लेकिन दिल की बात ज़बां पर आ ही गई। तो ये था अवधेश जी का साफ कहना कि अगर कांग्रेस भरोसा जताती है तो संगठन के साथ जुड़कर काम करेंगे। फिर भले ही प्रत्याशी कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट करेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहकर अब काम करने की उम्मीद जताई है।